वेलकम टू नीरज नॉलेज गया में आपका स्वागत है। इस बार जो है बिहार के बारे में यूथ पब्लिकेशन का जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इसमें बताया जाएगा सारा चीज़, समान परिचय, इतिहास, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, कृषि, पशुपालन, वन, इस सब के बारे में सारा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आइए ये इसके इतिहास और परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिम सीमा देख लीजिए। जो बिहार है आपका, अगर बिहार इस तरह से है तो ऊपर में नॉर्थ कहलाता है, दक्षिण में साउथ कहलाता है, पूरब में ये साइड ईस्ट, इधर वेस्ट। आपका पश्चिमी सीमा वेस्ट तरफ में कौन सा सीमा लगाता है, कौन सा राज्य सीमा लगाता है? आप बताइए। इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश। इसमें ये देख लीजिए, जो पश्चिमी सीमा पर है उत्तर प्रदेश है, लेकिन यही उत्तर में आपका क्या है? नेपाल देश है। और दक्षिण में क्या है आपका? इधर झारखंड है। अब पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये चारों आपका किसी न किसी बिहार से लगा हुआ है, लेकिन आपसे कंडीशन लगाया पश्चिमी सीमा। इसका राइट आंसर है जो कि उत्तर प्रदेश। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? मतलब कहने का अर्थ है कि कितना मेरा क्षेत्रफल है बिहार का। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है अगर 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए तो आप क्या इसका जवाब दीजिएगा? जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसमें से बिहार का कितवां राज्य आता है? तो 13वां राज्य आता है। और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो ये तीसरा राज्य आता है। और भारत का क्षेत्रफल से 2.86% आता है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? मतलब जो बिहार है आपका, उसमें से जो पटना जिला है, यहाँ इस तरह से पटना जिला बीच में है, उससे कितने जिला टच किए हुए हैं चारों तरफ से? तो इसका जो आंसर है टोटल 9। आप नक्शा निकालिए बिहार का और आप बताइए कि इसमें जो 9 जिला हैं, 9 जिला कौन कौन से जिला हैं, आप कॉपी पर लिखकर कमेंट में बताएं। ऐसे मैं यूथ पब्लिकेशन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इसमें सारा चीज़ बता दिया जाता है। देखते हैं 9 जिला कौन कौन है। पहला सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल, जो कि बिहार के पटना जिला से सटे हुए हैं। उसी तरह से आप गया जिला के बारे में, मगध के बारे में जान लीजिए। सारण जिला से कौन कौन, मतलब आपको बिहार का मैप याद होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, समझ गए? ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? आपको ये बताना है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया या उनमें से एक से अधिक। पहले आपको जानना चाहिए किस देश से? नेपाल देश में। चलिए आइए देखते हैं नक्शा में। ये देखिए आपका क्या है? नेपाल है। आपका क्या है? नेपाल। नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। इसमें से आप लोग को, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो सीतामढ़ी तो था, मधुबनी भी था, किशनगंज भी था, पूर्णिया नहीं था। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4।
आइए इसमें देखिए दिया हुआ भी है बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले नेपाल से क्या लगती है, जुड़ी हुई है। आप इसको नक्शा के अनुसार आप देख सकते हैं। बिहार राज्य के रूप में बिहार कब बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, ईस्वी बताइए। तो कब बना था, 1912 में ही। देखिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लें। बिहार राज्य गठन 22 मार्च, जो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च, आपको बिहार दिवस के दिन भी छुट्टी रहता है बिहार सरकार का, तो वही 22 मार्च, लेकिन कब, 1912 को हुआ था। बिहार राज्य का एक, भारत का एक क्या है, बिहार राज्य है। कब बना था, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, इसके आगे विशेष दिया हुआ है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है, ये द्वितीय आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सेकेंड। तो पहला कौन सा होगा, ये कमेंट में आप बताइए। बिहार का हिंदी भाषा शैक्षणिक और आधिकारिक मामले में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। 1991 में उर्दू को प्रदान किया गया है। इसका आंसर क्या है, उर्दू। प्रथम आप बताइए कौन सा है राजभाषा बिहार की। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना। झारखंड राज्य जिस समय बिहार था उस समय उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये तीनों मिलकर बिहार राज्य बना था। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन एक ही कर रहा है कि झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हो गया। तो आप बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या है, नवंबर 2000। लेकिन नवंबर में भी आपसे अगर डेट दे दिया जाता 1 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 10 नवंबर, तब इसमें से आप कौन सा सही मारते। तो इसका आंसर राइट है 15 नवंबर 2000, जो कि ये सब बीपीएससी में पूछा जा सकता है। आगे का देखिए लिखा हुआ भी है, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। जो झारखंड है उसकी राजधानी कहाँ है, रांची है। और ये झारखंड की सीमाएं उत्तर में, छोड़ दीजिए, ये आपका जो झारखंड है वो कहाँ है, दक्षिण में है, बिहार का दक्षिण में है, जाके आप नक्शा में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी में भाग में स्थित है। अगर पूर्वी भाग में अगर राज्य आपसे पूछता तब तो आप क्या बताते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, शहर का नाम बताइए। भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, पूर्णिया। आपका इसका सही आंसर क्या है, पूर्णिया। नहीं, आपका पूर्वी भाग कटिहार जिला स्थित है, ये हमने आपको गलत बताया है, इसके लिए सॉरी। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका कटिहार आंसर सही है। सॉरी दोस्त, इसका आंसर क्या है, कटिहार। इसमें देखिए पूर्वी भाग जो है कटिहार जिला है, और पश्चिमी भाग जिला जो कि है कैमूर है, और उत्तर में सबसे जिला है पश्चिमी चंपारण है, और दक्षिणी जिला में जो कि गया है। ये आप चारों याद कर लीजिएगा। बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं। इतिहास रहा कभी 22 जिला था, कभी 28 जिला था, अब भी वर्तमान में ये आपसे पूछा जाता है, प्रेजेंट में पूछ रही है। तो इसका 38 जिला है प्रेजेंट में। अब 38 जिला आप खुद याद कर लीजिए। 38 जिला का नाम कमेंट में मत कीजिए, लेकिन कॉपी में आप लोग ज़रूर लिख लें। ठीक है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है, 9 है। चलिए ठीक है, 9 के बारे में आप शायद जानते भी होंगे कौन कौन प्रमंडल हैं, ये आप खुद लिख लीजिएगा। पाटलिपुत्रा, इतिहास में देखिए पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है, आपका उदयन है पाटलिपुत्रा का। ठीक है, पाटलिपुत्रा का स्थापना
अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है। आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखा जाए। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला गणतंत्र, हम लोग जब भी बात करते हैं गणतंत्र दिवस का या जो भी है तो बिहार ही ऐसा है, लेकिन बिहार में जो गणतंत्र वैशाली जिला जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, गुप्त के द्वारा, नंद के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा? आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? गणतंत्र लिच्छवी जो स्थापित किया गया है वो आपका वैशाली जिला के लिच्छवी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। मुजफ्फरपुर जिले के बासार नामक स्थान पर स्थित है। महागग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्ध तथा घनी आबादी वाला नगर शहर कहा जाता है। लिच्छवी जो कि वजित संघ में सर्व प्रमुख था। आप बताइए बौद्ध, 13 नंबर क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का इस पीढ़ी का केवा है? काहे कि बार बार ये आता है क्वेश्चन कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष अभी लगाया गया है हाल फिलहाल में, ये केवा है अपने वंश का? तो ये अपना पंचम वंश है, 5वां है। इसको देख लेते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पहला जो लगवाया था कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार गया जिला के स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बुद्ध गया। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। कौन सा पेड़ है? पीपल। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? जैसे ये बिहार है तो उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, तो ये तो आपका देश है, तो राज्य की संख्या गिनती करेंगे नहीं। तो ये देश, नेपाल जो देश है इसकी गिनती नहीं करेंगे। इधर तो वेस्ट बंगाल है, ये तो आपको भी जानते हैं। इधर झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो 1, 2, 3, इसका आंसर क्या होगा? 3। बिहार राज्य का एक प्रमुख राज्य जो है बिहार के पूर्व में देख लीजिए पश्चिम बंगाल, पर यही चीज़ है। टोटल 3 है। बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में कौन सही है ये आपको बताना है। तो पहला, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभव दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, बहुत ज़्यादा है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं निरंतर प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार-अनुकूल वातावरण का अभाव है। निर्धनता का अर्थ ही होता है गरीबी। 55% गरीब जनसंख्या क्यों है? ये चारों में से क्या आपको आंसर देना है? तो इसमें से 4 में 2 मतलब 1 या 2 सही है, या 2 और 3 सही है, कि 2 और 4 सही है, कि 1, 3, 4 सही है। ऐसे इसमें से प्रजनन दर देख ही रहे हैं, हमारी जनसंख्या में नंबर 1 है पटना, जो कि आप पढ़े होंगे। पटना सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। और चौथा है आपका बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं तथा व्यापार-अनुकूल वातावरण का अभाव है ही नहीं। सारा तो फैक्ट्री आपका चला गया कहाँ? झारखंड में। इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए सी। आप देख लीजिए इसका 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं तथा व्यापार-अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो जारी होता है, ये गरीबी सूचांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। और किस जनसंख्या गरीबी प्रतिशत है? सबसे, अगर बिहार का सबसे गरीब राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और कितना प्रतिशत? 51%, 9.1% है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? सबसे कम, इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम। ऐसे तो जो सबसे कम है तो वो तो है ही, सबसे कम ऐसे है कौन सा है? इस ऑप्शन के अनुसार शेखपुरा है। ऐसे देख लीजिए आप, न्यूनतम वाला शिवहर, अरवल और शेखपुरा। इधर मुंह खुला हुआ है तो मतलब सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद अरवल और उसके बाद शिवहर है। क्योंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा, इसलिए पश्चिमी चंपारण का राज्य सबसे बड़ा जिला है। इस ऑप्शन के अनुसार आपको शेखपुरा होगा, नहीं तो ऐसे क्या आंसर होगा? शिवहर और उसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 17, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में क्रम की संख्या क्या है? देख लीजिए, बिहार में क्रम की संख्या क्या है क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में क्या है? 12वां स्थान है। लेकिन इसका उत्तर देखिए स्टार लगा हुआ है। अच्छा देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। वर्तमान समय में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। अभी वर्तमान में बिहार का 13वां राज्य है, लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय वर्तमान समय, उस समय 2003 और 4 में 12वां नहीं था। प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में अभी केवां स्थान है ये आप खुद बताइएगा, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन है, 12वां ही स्थान है, लेकिन इसमें 13वां लिखा हुआ है वर्तमान समय में, आप देख लीजिएगा। वर्तमान में झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ये तो पहले भी क्वेश्चन था जो आपको ऑप्शन लिखे थे, 15 नवंबर 2000 तो है ये था, लेकिन ये छोटा सा टेट, ठीक है। झारखंड के बारे में लिखा हुआ है पूरा, कौन कौन राज्य है, कैसे कैसे है, देख लीजिएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार, बिहार जो होता है बौद्ध मठ का, एक बुद्ध भगवान है उनका जो मठ होता है वह विहार, आपके ऐसे नहीं, ऐसे लिखाया जाता है विहार, ठीक है, उसी को बिहार कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र बौद्ध मठ विहारों का अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले थे? स्टार्टिंग में जब झारखंड बनने के पश्चात, झारखंड जब बनने के पश्चात झारखंड बन गया, उसके बाद बिहार में कितने ज़िले रह गए थे? बताइए, बिहार में उस समय कितने ज़िले थे? जब झारखंड अलग हो गया, बन गया, उस समय कितने थे? तो टोटल 37 थे। अभी कितना है? 38, ठीक है। वर्तमान में 38, लेकिन उस समय कितने थे? 37। चलिए, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना? पटना महानगर पालिका में अभी वर्तमान में देखा जाए, उस समय ही 2002 का क्वेश्चन है, तो इसको अभी मत याद कीजिए, अभी वर्तमान का याद कर लीजिए, जो कि कितना है? 75। वर्तमान में कितना है? 75 है आपका। उस समय कितना था? ये पहले का प्रश्न है ना, ये तो पूछा गया, तो अभी 75 है, जिसमें से एक महापौर, उप महापौर और 73 अन्य वार्ड होते हैं। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र में 8 के अंतर्गत आता है? 8, तो ये आपका 8 जो है 8 के अंतर्गत में कौन सा आता है? बिहार। जैसे डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 में ही लागू हुआ था। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 जो है बिहार और झारखंड से संबंधित है। जैसे मेरा कोड है 82 42 36, मेरा घर हुआ गया में टिकारी,
तो ये मेरा जो पिन कोड है 8 से स्टार्ट हुआ ना 824236, वो लिखनी है कि पिन कोड जो 6 अंकों का कोड है जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। कौन सा 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा करती है? पश्चिम बंगाल से, ये देखिए पश्चिम बंगाल से, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब आइए किसमें ऑप्शन में है? सी में है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, उसका आंसर सही आंसर है। बिहार का कौन सा 2 जिले झारखंड से सीमा बनाती है? सीमा झारखंड से बहुत ज़्यादा बनाती है, लेकिन इसमें से कौन सा 2 जिला है? यहाँ से देखिए झारखंड दक्षिण में है, आपका झारखंड है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। अब इसमें से ऑप्शन से चलते हैं, कौन सा? गया, मुंगेर, सिवान, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ए आंसर सही है। मुंगेर भी नहीं है ना। अच्छा, आपका देखिए जो जिला है रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका, भागलपुर है, कटिहार है। ये सब आपका जिला है, जो कि कुल 8 जिला है। आप देख लीजिएगा। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब जिला के अनुसार आपको सबसे बड़ा जिला बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार है तो सबसे बड़ा जिला है गया, गया जिला ऑप्शन के अनुसार। अब ऐसे तो सबसे जानवे करते हैं। चलिए, पट कमेंट में आप बताइए सबसे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट करके आंसर लिखें। पट अंचल रीजन अवस्थित है कहाँ है? कहाँ अवस्थित है? तो सब तो ये बिहार का क्वेश्चन है, तो आप सोचिएगा कि बिहार मार दें, लेकिन गलत हो जाएगा। ये पट जो है ये आपका झारखंड में है। काहे कि उस समय 2001 में झारखंड से अलग हो चुका था बिहार। पट अंचल झारखंड का छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अवस्थित है, जो रांची पट के पठार में अवस्थित है। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है? बिहार में एक भी पागल खाना नहीं है। खैर मनाइए, ऐसे तो पागल खाना जो है रांची में स्थित है, जो कि झारखंड पड़ता है। तो इसका आंसर इसलिए स्टार मार्किंग है लगा हुआ। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा नगर इस ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा नगर धनबाद, गया, रांची, पटना। तो उस समय इसका आंसर जब 1999 में देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ा नगर इसमें क्वेश्चन में डाउट है, जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है कि घनत्व के अनुसार पूछा जा रहा है, इसमें डाउट है, इसलिए इसका आंसर आपको हम नहीं बता पाएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछेगा तो कुछ और आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमको क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा तो आप बता सकते हैं। अब देखिए 1995 की बात बोल रहा है। उस समय बिहार में जिलों की संख्या, ऐसे भी इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है और 1995 में पूछा जा रहा है, लेकिन जब आप पढ़ लीजिए उस समय जिलों की संख्या, कहा कि झारखंड भी था उस समय और बिहार भी था, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए 55, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल आपका इसका आंसर है 174,000 किलोमीटर। प्रश्नकाल के दौरान अविभाजित बिहार का कुल आपको 1995 में पूछा गया है। देख लीजिए आपको कब पूछा गया है, 1995। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा था ना, लेकिन अभी का खाली आप याद कर लीजिए, अभी का 94,163, जो कि भारत का कुल का 2.86 है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना स्थान है? 12वां स्थान है बस।
और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, ये याद कर लीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार राज्यों की सही आरोही, ये भी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 1995 में। हो सकता है कि उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे बड़ा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम लोग मार सकते हैं। ऐसे भी देखिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए क्या चीज़ में, क्षेत्रफल में, आरोही में सबसे बड़ा पहले आपको बताना है, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा आपको लास्ट में रखना है। तो अभी तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, लेकिन 1995 में पूछा जा रहा है तो 3 दिया हुआ है। तो 3 है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर एक आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो अभी का प्रेजेंट का जो 12 राज्य हैं, बिहार का 12वां है, बिहार का, ठीक है ना। इससे 11 जो है कमेंट में आप लोग बताएं। हाँ, बिहार राज्य अवस्थित निम्नलिखित देशांतरों का एटीट्यूड बताएं। ये कब का क्वेश्चन है, उस समय का। लेकिन अभी प्रेजेंट का क्या है, क्योंकि झारखंड तो कट गया भाई, नीचे से झारखंड कट गया ना, ऊपर जो बिहार बचा था ई और ये तो ठीक है देशांतर, लेकिन अक्षांश आपका ऊपर वाला भी सही है, लेकिन नीचे वाला आपको याद करना होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, चलिए ठीक है, ये